यहाँ पे SpO2 को चेक करते हैं। सबसे पहले इन हैंड्स हम टाइटली क्लग कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे बताता है कि नहीं बताता। मेजर फेल्ड आ रहा है, देख सकते हो यहाँ पे। यूनिट में डिफेक्ट भी हो सकता है, जिसके ये इशू आ रहा है जिसकी वॉच में, तो उसको कहीं ना कहीं एक बार रिप्लेस कराना चाहिए वॉच को। देख सकते हो यहाँ पे कितनी बार मैं स्कैन कर रहा हूँ तो इवन हाथ पे भी नहीं बता रहा है, यहाँ पे बार बार बता दे रहा है मेजर फील्ड। तो डेफिनेटली यहाँ पे इशू है वॉच में ही, क्योंकि मेजर फील्ड आपका थ्रू द सरफेस आना चाहिए, नॉट इन द हैंड्स, राइट। गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि बहुत सारे लोगों को इश्यूज़ आ रहे हैं डिज़ो वॉच डी में, और वो इश्यूज़ क्या हैं, सारे के सारे इश्यूज़ हम लेंगे यहाँ पे। और कई लोगों ने, वैसे मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है, कई लोगों ने जो कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था कि मतलब किसी में रेस टू वेक काम नहीं कर रहा है, किसी में कनेक्टिविटी इशूज़ आ रहे हैं, किसी में SpO2 लेवल मॉनिटर अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा है, देख सकते हो यहाँ पे। और कई लोग सोच रहे हैं कि पूछ रहे हैं मेरे से कि डिज़ो वॉच डी का क्या स्ट्रैप चेंज हो सकता है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। और उसी के साथ साथ कई लोग ये भी पूछ रहे हैं कि DND मोड ऑफ करने के बाद भी जो रेस टू वेक है वो काम नहीं कर रहा है, तो ये भी हम चेक करेंगे यहाँ पे। और उसी के साथ साथ SpO2 लेवल मॉनिटर तो कहीं ना कहीं वर्क कर ही रहा है, थ्रू द सरफेस तो पास कर ले रहा है, थ्रू द एयर भी पास कर ले रहा है, बट ओवर टू द हैंड्स ये बता नहीं रहा है। सो ये कहीं ना कहीं इशू हो सकता है। अब गाइज दूसरा क्या है कि रेस टू वेक, जैसे कि अभी मैंने पढ़ा उस पर कि रेस टू वेक एक पर्सन का काम नहीं कर रहा है, इवन दो वो DND मोड ऑफ कर दे रहे हैं। सो गाइस, यहाँ पे दो सेटिंग्स है, एक तो DND मोड आपका ऑन है और रेस टू वेक। तो हम रेस टू वेक ऑफ कर देते हैं, DND मोड ऑन कर देते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे ये वेक होगी स्क्रीन की, नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, एंड गाइस नहीं हो रही है। तो एक काम करना है आपको यहाँ पे, अगर आपको रेस टू वेक ऑन करना है तो आपको ये DND मोड ऑफ करना है सबसे पहले। ऑफ करने के बाद आपको ये रेस टू वेक ऑन कर देना है, देन आपका ये रेस टू वेक काम करेगा। जैसे ही आप ट्विस्ट करते हो तो वॉच अपने आप ऑन हो जाएगी। तो देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से ऑन हो जाएगी। और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेता है, वैसे तो करीब 2 से 3 सेकंड का टाइम लेता है, और ये ऑन हो जाती है। इस तरीके से रेस टू वेक आपका काम करेगा। अब ये इशू आपको आ रहा है, इसके बावजूद भी अगर आपने ये सेटिंग कर ली है जो मैंने आपको बताई है, तो आपको करना क्या है, रीसेट कर देना है वॉच को, देन ओनली ये वर्क करेगी अच्छी तरीके से। या आपको एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। रीस्टार्ट आप कहाँ से कर सकते हो, रीस्टार्ट आप यहाँ पे जाके कर सकते हो डायरेक्टली। यहाँ पे आपको मेन्यू पे जाना है, इधर की साइड सेटिंग में आके सबसे लास्ट में आपको रिबूट का ऑप्शन है, रिबूट कर सकते हो। यहाँ पे रिबूट हो जाएगी वॉच। रिबूट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। रिबूट होने के बाद आप चेक कर सकते हो क्या आपका रेस टू वेक अच्छी तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो एक बार हम इसको बंद करते हैं, तो देखो मेरा अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। और ये सेटिंग आपको कर लेनी है, दैट्स इट। ये वाली सेम सेटिंग आपको करनी है। अब और जो इश्यूज़ हैं वो लोगों के ले लेते हैं, जैसे कि स्ट्रैप साइज चेंजेबल है कि नहीं। तो स्ट्रैप्स इसके यहाँ से रिमूव कर सकते हो इस तरीके से, यहाँ से अगर आप रिमूव करना चाहते हो यहाँ पे। वैसे मैं सोच रहा हूँ डेडिकेटेड एक वीडियो लेके आ जाऊँगा आप सभी के लिए स्ट्रैप्स की, तो मेरे पास पड़े हुए। तो अभी हम क्वेरीज लेते हैं सबसे पहले। वो स्ट्रैप रिमूव वाला तो कोई इशू नहीं है वैसे मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे सबसे पहले जब आपको वॉच मिलती है, या मतलब अगर आपके पास वॉच है भी ऑलरेडी, तो आपको पेयर करनी है अपने फ़ोन के साथ। अगर बहुत टाइम से आपने पेयर नहीं किए तो आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे ये लोकेशन सर्विसेज ऑन कर देनी है, एंड ब्लूटूथ आपको ऑन कर देना है। देन ओनली आपके फ़ोन के साथ पेयर होगी, नहीं तो ये पेयर नहीं होगी। आप बोलोगे कि मतलब बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रही है या मतलब इशू आ रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं वो करना पड़ेगा। और डिज़ो ऐप एक ही अवेलेबल है, डिज़ो, मैंने सीज़ो लिख दिया है एक्चुअली, डिज़ो एक ही एप्लीकेशन है आपकी, प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, आपको वही इंस्टॉल करनी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी सेटिंग्स में जाके आपको ब्लूटूथ मेन्यू और साथ में लोकेशन सर्विसेज ऑन करते हो तो ऑटोमेटिकली ये वॉच पेयर हो जाती है। यहाँ पे देख सकते हो डिज़ो वॉच 2 स्पोर्ट्स कनेक्टेड है मेरी, क्योंकि मेरे पास 2 वॉचेस है। अगर आपके पास 2 वॉचेस है तो आपको करना क्या है, यहाँ पे इस वॉच पे जाना है। वॉच पे जाने के बाद अनबाइंड डिवाइस करना है, अनबाइंड के बाद कंफर्म कर लेना है। कंफर्म करने के बाद आपको ऐड डिवाइस करना है यहाँ पे, और यहाँ पे चूज़ करना है आपका डिवाइस कौन सा है। सपोज़ मेरा जो डिवाइस है डिज़ो वॉच डी है, तो डिज़ो वॉच डी यहाँ पे देख सकते हो आ चुका है, और यहाँ पे ये पेयर हो जाएगी। यहाँ पे कन्फर्मेशन पूछेगा, यहाँ पे ये पेयर हो चुकी है, राइट। तो ज़्यादा कुछ यहाँ पे डिफ़िकल्टी नहीं मिलेगी आपको। अगर आपको वॉच मिली भी है तो आप फर्स्ट टाइम आप पेयर करना चाहते हो तो आप सिंपली यही कर सकते हो, थ्रू द प्ले स्टोर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, या मतलब मैनुअल भी डाउनलोड कर सकते हो, QR कोड को स्कैन करके भी कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो कनेक्ट हो चुकी है डिज़ो वॉच डी, और बैटरी जो कैपेसिटी है यहाँ पे 100% दिखा रहा है। थोड़ा सा गाइस आपको शोर आ रहा होगा, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, तो कोऑपरेट करिएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वॉच फेस नहीं लग पा रहे हैं, तो वॉच फेस में आपको जाना है यहाँ पे डायल सेंटर में। वैसे मेरा नेट स्लो है, आई डोंट नो यहाँ पे लगेगा कि नहीं, लोड होगा कि नहीं, इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। और चीज़ चेक कर लेते हैं, जैसे कि कैमरा शटर है। अब जैसे कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि क्या कैमरा शटर जो है हमारा वो मेन एप्लीकेशन में काम करेगा। मेन जो कैमरा है, जब जैसे कि सपोज़ मेरा कैमरा एप्लीकेशन ये रही, तो इसमें ये जो कैमरा शटर है वो यूज़ होगा कि नहीं होगा, वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे टैप करना है, और यहाँ पे नीचे की साइड से मेन्यू पे चलते हैं। मेन्यू पे चलने के बाद यहाँ पे आपको कैमरा मिल जाता है। तो कैमरा जैसे ही ये ऑन हो जाता है, और यहाँ पे देख सकते हो
पिक ये नहीं ले पा रहा है, देख सकते हो यहाँ पे नहीं ले पा रहा है। तो हमारा मेन कैमरा में ये नहीं चलता है, आपको कहीं ना कहीं एप्लीकेशन ओपन करनी पड़ेगी, या मेरे ख्याल से अगर मैं होम पे जाता हूँ तो क्या ये ऑन हो रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कैमरा हमारा ऑन ही नहीं हो रहा है और इन ऐप कैमरा भी नहीं ऑन हो रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, डिज़ो ऐप में जाना पड़ेगा और यहाँ पे इसमें कैमरा टैप करना पड़ेगा, देन ओनली ये कैमरे से पिक लेगा। तो ये सबसे बड़ा फ्लॉ लगा मेरे को, देना चाहिए था इनको। और इस तरीके से आप अपनी वॉच से ही फ़ोटो खींच सकते हो यहाँ पे, जैसे कि सपोज ये रहा और यहाँ पे 3 2 1, तो यहाँ पे खींच चुकी है पिक, राइट, इस तरीके से। तो ये फ्लॉ लगा मेरे को, देना चाहिए था, ये अपडेट कर देना चाहिए कंपनी को थ्रू द एप्लीकेशन, थ्रू द OTA अपडेट हो सकता है। आगे बात आती है नोटिफिकेशन अगर नहीं आ रहे हैं आपको, तो नोटिफिकेशन के लिए स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था 2 से 3 चीज़ें। लोकेशन सर्विसेज ऑन करनी है, परमिशन दे देनी है आपको डिज़ो एप्लीकेशन को, ऑल द सारी की सारी जो परमिशन है वो प्रोवाइड कर देनी है, देन ओनली यहाँ पे होगा। और नोटिफिकेशन के लिए यहाँ पे इसको अलाउ कर देना है, ये रहा, देख सकते हो सारे के सारे नोटिफिकेशन। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि व्हाट्सएप GB के नोटिफिकेशन या लॉग्ड एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन क्यों नहीं दिखा रहे। देखिए, लॉग्ड एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन नहीं दिखाएगा आपकी वॉच में, बट आपके टेलीग्राम के या कोई भी मतलब व्हाट्सएप GB व्हाट्सएप के भी आपके नोटिफिकेशन इसमें शो कर देगा, तो उसमें कोई इशू नहीं है। बट ये कि आपके लॉग्ड एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन नहीं आएंगे आपकी वॉच में, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब एक काम और करते हैं, यहाँ पे रिमाइंडर सेटिंग में आप यहाँ पे कोई भी रिमाइंडर सेट कर सकते हो, और यहाँ पे अलग से रिमाइंडर भी आता है, वैसे सेडेंटरी रिमाइंडर आपको यहाँ पे मिल जाता है देखने के लिए, और ड्रिंकिंग रिमाइंडर आपको यहाँ पे मिल जाता है। आपको कब कब पानी पीना है तो वॉच पे वाइब्रेट हो जाएगा और आप उस टाइम इंटरवल पे पानी पी सकते हो। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये एक अच्छा फीचर है। और यहाँ पे ऑफ है, एक्चुअली इसको ऑन करके यहाँ पे सेव करना होता है, तो सेव करने के बाद ये सेव होता है। और सेडेंटरी वाला भी आपको ऑन करना है, यहाँ पे फिर सेव करना है, तो ये आपका सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से वर्क करता है। बैक चलते हैं यहाँ पे, और गाइस आगे बात करें यहाँ पे हार्ट रेट सेटिंग। यहाँ पे ऑल डे मैंने ऑन कर रखी है, तो यहाँ पे जैसे आप पहनते हो तो आपके थ्रू द सेंसर यहाँ पे स्कैन करने लगता है, यहाँ पे बता देता है। 24/7 भी ऑन रख सकते हो। बैक करते हैं यहाँ पे, और साथ में यहाँ पे फाइंड डिवाइस, जैसे आप डिवाइस फाइंड करते हो तो वॉच वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाती है, राइट। और वॉच से आप फ़ोन को भी फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे हम सेटिंग में चलते हैं। सेटिंग में चलने के बाद आप अगर यहाँ पे 1 सेकेंड मेन्यू पे चलते हो, यहाँ पे मेन्यू में अगर आप यहाँ पे फाइंड करते हो फ़ोन, तो फ़ोन वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाता है, देख सकते हो इस तरीके से। तो इस तरीके से फ़ोन को आप फाइंड कर सकते हो। और एप्लीकेशन में चलते हैं वापस से, और बैकग्राउंड ऐप परमिशन यहाँ पे इस तरीके से आपको सारी की सारी चीज़ें दे ही रखी हैं, ये आपको करनी है ट्राई, तो ये वर्क करेगी इस तरीके से वॉच। और मेरे ख्याल से जो आपका वॉच फेसेस है उसको चेक कर लेते हैं एक बार, क्योंकि मेरे पे नेट थोड़ा ख़त्म हो चुका है आज का डाटा, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा है लोड होने में। उससे पहले और चीज़ देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपको इसमें इन द वॉच आपको जो फिटनेस मोड्स हैं वो 16 ही मिलते हैं, दैट्स इट। बट अगर आप थ्रू द एप्लीकेशन देखो, यहाँ पे 110 स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं आपको, यहाँ पे 110, राइट। तो 110 में से आप यहाँ पे कोई सा भी लगाना चाहो तो लगा सकते हो। ये मैंने आपको प्रीव्यू में भी बता रखा है, वैसे जो मैंने रिव्यू किया था, बेसिकली फुल रिव्यू किया था वॉच का, तो उसमें बता रखा है। तो आपको अगर उसमें इशू आ रहा है तो आप कर सकते हो। जैसे कि आइस हॉकी है, ये वाला हमको लगाना है, तो सिंक्रोनाइज आपको करना है, दैट्स इट। यहाँ पे वॉच में सिंक्रोनाइज हो जाएगा और आपकी वॉच में आ जाएगा आइस हॉकी वाला जो आपका स्पोर्ट्स मोड है, वो यहाँ पे शो हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा वैसे, सिंक्रोनाइजेशन अभी हो रहा है। और तो गाइस ये सिंक्रोनाइज हो रहा है, देख सकते हो इस तरीके से, और ये हो जाएगा। तो हो चुका है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे बहुत सारे स्पोर्ट्स मोड हैं ही, आप कोई सा भी सिंक्रोनाइज़ कर सकते हो। आपको यहाँ से दिख जाएगा, यहाँ पे स्पोर्ट्स में जाते हो, सबसे लास्ट में आपको मिल जाएगा यहाँ पे जो हमने लगाया था आइस हॉकी, राइट। इस तरीके से मिल जाता है। वॉच फेस अगर आपका नहीं लग रहा है या मतलब जो भी है, सबसे पहले आपको एक काम ये करना है कि जब आपको वॉच मिले तो आपको अपग्रेड कर लेना है एक बार। मैंने इसको अपडेट किया था वैसे फॉर्मवेयर, लेटेस्ट फॉर्मवेयर पे। और वॉच फेस यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार। इस तरीके से ये वाला लगाना है, तो सिंक कर दो। सिंक करने के बाद आपका यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा। तो गाइस इस तरीके से यहाँ पे सिंक हो चुका है। इस तरीके से बहुत ही कूल लुक आ रहा है इसका वॉच फेस का। और ऐसा कुछ नहीं है एज सच कि यहाँ पे आपकी डिस्कनेक्ट हो जाएगी। और अपनी पिक को एज अ वॉच फेस आप लगा सकते हो, जैसे मैंने लगाया था यहाँ पे कस्टम डायल पे जाते हो तो आप लगा सकते हो आराम से। और मेरे ख्याल से और तो कोई इश्यूज़ है नहीं अभी एज ऑफ नाउ। जो मेन इशू है वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो इशू ये है कि आपका SPO2 लेवल मॉनिटर काम नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे मैं एक बार रीसेट करके पेयर करके दिखाता हूँ, अगर ऐसा है तो मतलब क्या पता वर्क करने लगे। बट कभी कभार वर्क करता है। वैसे ऑन इन द हैंड्स यहाँ पे मैक्सिमम टाइम काम नहीं करता है, मैंने देखा है। यहाँ पे मेजर फील्ड आ रहा है, देख सकते हो। अगर आपके में भी आ रहा है तो आपको ये रिप्लेस करानी पड़ेगी। ये हार्डवेयर डिफेक्ट है, ये सॉफ्टवेयर वाला नहीं है पार्ट। और
तो गए डेफिनेटली बहुत टाइम ले लिया इसने और उसके बाद भी मेजर फेल्ड आ रहा है। एक बार रीसेट कर लेते हैं वॉच को, देन हम चेक करते हैं एक बार, क्या पता उससे रिजॉल्व हो जाए। यहाँ पे चलते हैं एकदम नीचे, रीसेट, यस, तो रीसेट हो चुकी है। अब हम एप्लीकेशन के इसको पेयर करेंगे ताकि पेयर हो जाए। अनबाइंड डिवाइस, कंफर्म। अब यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया QR कोड स्कैन करके भी डिज़ो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो वैसे, और मैंने तो मैनुअली कर लिया था, तो मैनुअली भी आप कर सकते हो। यहाँ पे टैप करना है और आपको अपना डिवाइस सेलेक्ट करना है। डिज़ो वॉच D है मेरी, और यहाँ पे ये पेयरिंग रिक्वेस्ट पूछेगा आपके वॉच में और आपको अलाउ कर देनी है। दैट्स इट, आपका ये वॉच पेयर हो जाएगी आपके फ़ोन के साथ। स्टार्ट एक्सपीरियंस, राइट, तो यहाँ पे हो चुका है। अब हम चेक करते हैं यहाँ पे क्या मतलब बताता है कि नहीं बताता है। यहाँ पे SpO2 काम करता है कि नहीं करता। SpO2 चेक करते हैं, ओवर टू द हैंड्स। तो यहाँ पे अभी भी काम नहीं कर रहा है, इसको रिप्लेस कराना पड़ेगा। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे अब बता रहा है, राइट, कभी कभार बता भी देता है और वैसे नहीं बताता। अगर इसको हम दोबारा लगाएं अभी, तो यहाँ पे दोबारा बता रहा है। तो यहाँ पे सेंसर भी वर्क कर रहा है अच्छी तरीके से। अब मेजर फील्ड आ चुका है। एक काम और करना है आपको, ऑटो स्टार्ट पे यहाँ पे अलाउ कर देना है। अगर आपकी वॉच मतलब नोटिफिकेशन नहीं दे रही है आपको, या मतलब कॉल नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं, तो आपको ये अलाउ कर देना है यहाँ पे। उसके बाद आपको नोटिफिकेशन आने स्टार्ट हो जाएंगे, आप चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से नोटिफिकेशन आ रहे हैं आपके यहाँ पे वॉच में, और प्रॉपर्ली यहाँ पे कॉल कट म्यूट का ऑप्शन आ चुका है। इस तरीके से यहाँ पे अगर और भी कोई इशू आता है आपको, तो ज़रूर आप मेरे से पूछ सकते हो। तो फ़ोन में भी ऑटोमेटिकली कट जाता है कॉल जब यहाँ से आप कॉल कट करते हो। तो गाइस ये था मेरा एक कनेक्शन इश्यूज़ वीडियो, या कह सकते हो कनेक्टिविटी इशू, या वॉच फेस नहीं लगा पा रहे हो आप, या आपका कोई और भी इशू है इस वॉच से रिलेटेड। जैसे कि एक ये वाला इशू निकला इसमें SpO2 वाला, जो कहीं ना कहीं ये एक सीरियस इशू है, तो आपको डेफिनेटली इसको रिप्लेस कराना चाहिए, और मैंने भी रिक्वेस्ट कर रखी है। तो गाइस अगर आपका क्वेरी और भी कुछ रहता है तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वैसे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन कॉल कर दो। साथ में हमारे टेकबॉक्स चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।